हेलो फ्रेंड्स। वेलकम है आप लोगों को मेरा न्यू चैनल उड़ीसा मैकेनिक में। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की सारे जानकारी एक के बाद एक शेयर करूंगा, जैसे कि अपना मोटरसाइकिल को खुद अपना घर पर चाहे तो रिपेयर कर सकते हो, चाहे तो एक अच्छा मैकेनिक बन के अपना गैरेज खोल सकते हो। तो आज का टॉपिक है स्प्लेंडर प्लस रिपेयरिंग कैसे करोगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सिखाऊंगा। कस्टमर लोग को पता चल जाता है एक मैकेनिक कैसे काम करता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो उससे वो उनका गाड़ी ठीक हो पाएगा या नहीं पाएगा, ये काम देख के ही पता कर लेते हैं। इसलिए आप लोग को कस्टमर के सामने शर्मिंदा नहीं महसूस करना पड़ेगा। ये अगर ये वीडियो देखते हैं, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि आप आसानी से स्प्लेंडर प्लस BS6 का गाड़ी आता है तो आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपना प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। फिर से आप लोग को बहुत बहुत वेलकम है उड़ीसा मैकेनिक चैनल में। तो अगर आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप है जनरल या नॉर्मल चेकअप। क्या क्या देखना है, मेन स्विच या की स्विच और इग्निशन इग्निशन स्विच कोई कोई इसको बोलता है, तो उसको देखना है आपको ठीक से ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। न्यूट्रल लाइट, इंजन मोल फंक्शन लाइट, I3S लाइट, हॉर्न और इंडिकेटर ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये चाबी स्विच ऑन करके आप देख सकते हैं। आप लोगों को फिर क्या करना है, फ्यूल लेवल देखना है। ये बेसिक कोई भी अगर मैकेनिक होता है तो ये चेक करता है। तो सुनिश्चित करें कि पेट्रोल 2 लीटर से अधिक है। पेट्रोल का ढक्कन खोले और देखें कि 2 लीटर से अधिक है कि नहीं। और फ्यूल पंप को भी चेक करें, फ्यूल पंप काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको साउंड सुनना पड़ेगा और उस आप कान खोल के सुनिए कि साउंड हो रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या देखना है, स्पार्क प्लग करंट देखना है। स्पार्क प्लग को खोलिए। स्पार्क प्लग को निकालने के बाद की क्या सेल्फ पुश बटन लगाएं और बाहरी स्पार्क को चेक करें, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है या ठीक आ रहा है। और क्या देखना है, बैटरी वोल्टेज देखना है। बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट होना चाहिए, इसे मल्टीमीटर में आप चेक कर सकते हैं। और फ्यूज को भी देखना है। फ्यूज को जांच करें, फ्यूज को निकाले, उसको ट्रांसपेरेंसी देखें, कहीं तक कट गया नहीं है, कहीं जल गया नहीं है, कहीं डैमेज है या लूज है, उसका कंटिन्यूटी भी आप चेक करें। और क्या देखें, वाटर इन पेट्रोल, पेट्रोल में कहीं पानी तो नहीं गया है। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, इसके लिए आप लोग इंजेक्टर पाइप को सावधानी से हटाएं, उसका लॉक को हटा के इंजेक्टर पाइप को हटाए, फिर की स्विच को ऑन करे और एक डब्बा में वो पेट्रोल जब निकलता है उसको कलेक्ट करे और देखे उसमें क्या पानी है। फिर देखना है क्या है, कपलर को देखना है, सब कपलर कहीं तो साफ है या नहीं है, ईसीयू और सभी कपलर पेट्रोल से साफ करके फिर लगाइए। ये हो गया जनरल या नॉर्मल चेकअप कोई कोई करता है। और किसी के पास ओबीडी स्कैनर है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जिसके पास ओबीडी स्कैनर नहीं है वो क्या करेगा, देखिए 3 टाइप का स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है, 3 रीजन होता है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम का 3 रीजन होता है। एक तो हो गया कंप्रेशन रिलेटेड चेकअप, आपका गाड़ी में कंप्रेशन है कि नहीं ये चेक करिए। कैसे चेक करोगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे चेक करते हैं। तो किक लीवर मूवमेंट देखिए, किक लीवर को दबाइए, कैसे हो रहा है, ये आसानी से जा रहा है या थोड़ा टाइट है, ये देखना पड़ेगा। ये आसानी से नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा कि कंप्रेशन ठीक है। नहीं तो इंजन क्रैंकिंग करिए, कैसे ही सेल्फ स्टार्ट बटन को दबाइए, क्या इंजन ऐसे क्रैंक हो रहा है बिना स्टार्ट हुए, वो देखना है। स्पार्क प्लग कंडीशन, स्पार्क प्लग को भी निकाले और जांच करे ये ढीला तो नहीं है, डैमेज तो न हो गया है, या क्रैक, कभी कभी क्रैक हो जाता है, वो भी देखना है ना। और वो होने से क्या होगा, वो होने से आप लोग का स्टार्टिंग नहीं होगा, कंप्रेशन लीक हो सकता है। अगर स्पार्क प्लग लूज है तो कंप्रेशन लूज, कंप्रेशन लो हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तभी स्टार्टिंग नहीं होगा। कंप्रेशन चेक विथ फिंगर, क्या करना है, स्पार्क प्लग खोलने के बाद ये होल है, होल होल है ना, अब की क्या सेल्फ स्टार्ट दबाइए और देखिए कितना प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और क्या करें, अगर नहीं आ रही है, होल खोले आप लोग को पता नहीं चलता है तो क्या करें, अगर लूज है तो क्या करें, टेम्पररी के लिए थोड़ा सा इंजन ऑयल नया वाला लाइए या पुराना वाला जो भी है लाइए। उसमें क्या करें, ये होल में स्पार्क प्लग जहां खुले थे उसी में क्या करके, उसी में क्या करना है, वो डाल दीजिए। डालने के बाद स्पार्क प्लग फिट करिए और फिर स्टार्ट करिए, है ना।
फिर अगर नहीं भी हो रहा है फिर तो और भी चेक कर सकते हैं, कंप्रेशन प्रेशर कितना है, वो कंप्रेशन गज लगा के आप देख सकते हैं 10 से 14 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर इतना होना चाहिए कंप्रेशन स्प्लेंडर प्लस का। ओके, कभी कभी क्या होता है ना, एयर इनटेक लीकेज हो जाता है, ये जो होस है एयर फिल्टर में जहां लगा हुआ, इसमें कभी कभी क्या हो जाता है, इसमें लीकेज हो जाता है, ठीक से कंप्रेशन नहीं मिल पाता, ठीक से हवा नहीं मिल पाता है, इसलिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। अभी कभी कभी क्या होता है कंप्रेशन लीकेज होना, ये टापेट जो कवर है या हेड बोल्ट है ये लूज हो जाता है, कभी कभी इसमें क्रैक हो जाता है हेड या ब्लॉक में, कभी कभी या कभी कभी क्या हो जाता है गैस्केट फट जाता है। ये सब आप लोग को चेक करना है। अगर वो भी सही है तो टापेट क्लियरेंस भी चेक करिए, टापेट क्लियरेंस इनलेट वाला 10 mm 0.10 mm होना चाहिए, और एग्जॉस्ट वाला भी उतना होना चाहिए। और इंजन ऑयल का कंडीशन भी देखिए, कभी कभी क्या होता है कंप्रेशन कैसे लूज लीकेज हो जाता है या लूज कैसे हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है इसमें पानी घुस जाता है। पानी अगर कोई कस्टमर को पूछना है कि गाड़ी पानी में तो नहीं चलाया, पानी में चलाने से क्या होगा, ये इंजन ऑयल क्या हो गया, पूरा पतला हो जाएगा, उसका विस्कोसिटी लो हो जाएगा, तभी वो कंप्रेशन ठीक से पकड़ नहीं पाएगा। तो वो भी आप लोग को चेक करना है इंजन ऑयल। और इंजन ऑयल में अगर पानी जाता है तो देखना है उसका इंजन ऑयल लेवल कितना है, ज्यादा तो नहीं है, वो थोड़ा आप लोग को चेंज करना है, चेक करना है, सॉरी चेंज करना नहीं है, चेक करना है। ओके, समझ में आ रहा है। तो और क्या होता है, कभी कभी बार बार मान लीजिए कंप्रेशन लो हो जाता है, सुबह सुबह लो हो जाता है बहुत टाइम में, तो वो होने से क्या है, या और भी देखना है इंजन ऑयल कहीं खा रहा है, ज्यादा खपत हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग को इंजन ओवरऑल की आवश्यकता है, नीड है ना। ये कंप्रेशन रिलेटेड गया। फिर आ गया फ्यूल रिलेटेड चेकअप। अगर कंप्रेशन ठीक है फिर भी फ्यूल, फ्यूल मतलब पेट्रोल रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, ये आप लोग को देखना पड़ेगा। पेट्रोल लेवल कितना है, 2 लीटर से अधिक है कि नहीं, ये देखना है। इग्निशन या की स्विच या चाबी स्विच को ऑन करके देखे कि मीटर काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है, कभी कभी ये की स्विच खराब हो जाने से भी प्रॉब्लम होगा, पेट्रोल पंप नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए चाबी स्विच खराब है तो लाल, और इसमें 4 वायर है, इसमें क्या करना है, लाल और लाल काला वाला ये 2 वायर को जोड़ देना है, और लाल पीला और लाल ये काला ये 2 वायर है अलग, ये दोनों को बाईपास करना है जंपर वेयर से, ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है। ओके, ये चीज चाबी स्विच अगर मान लीजिए खराब हो जाता है तो फिर क्या करना है, बैटरी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज चेक करना है, 12 वोल्टेज है कि नहीं, आप लोग तो चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से कितना है कि नहीं, है ना। फिर पेट्रोल पंप का साउंड सुनिए, आ रहा है कि आवाज आ रही है या नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या हो जाता है, फ्यूज और ईसीयू का आउटपुट फ्यूल पंप और आरएमएट तक जांच करें। क्या है, फ्यूज को जांच करें, ये वाला फ्यूज, ये दूसरा वाला फ्यूज, इसको जांच करें। और आरआर यूनिट इधर नहीं दिया हूं, आरआर यूनिट रेगुलेटर रेक्टिफायर जो है उसका आउटपुट फ्यूल पंप को चलाने के लिए हेल्प करता है, यहाँ एक फ्यूज आता है, तो वो आप लोग को चेक करना है। ओके, यदि आप लोग का आरआर यूनिट खराब हो गया तो उसे बदल ले। ये मान लीजिए उसी टाइम में आपका नहीं है, आरआर यूनिट खराब हो गया है, तो कैसे चेक करोगे, लाल पीला और लाल काला तारों को बीच जंपर वायर लगाइए, 2 वायर, उसमें क्या करना है, कपलर में अगर खराब हो जाता है आरआर यूनिट तो लाल पीला, रेड येलो और रेड ब्लैक, ये दोनों तार को एक जंपर वायर से कनेक्ट कर दीजिए, फिर स्टार्ट करिए। ओके, अगर ये भी ठीक है तो क्या करना है, चेक फ्यूल पंप इनपुट वोल्टेज, फ्यूल पंप में इनपुट आ रहा है कि नहीं ये चेक करना है। चाबी स्विच कपलर को खोल के क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है, चाबी स्विच ऑन करना है। ये ब्राउन ब्लू, ब्राउन येलो और ब्राउन व्हाइट तारों में वोल्टेज 2.7 से 3 वोल्ट होना चाहिए। और ये वोल्टेज नहीं है तो ईसीयू से तारों को कनेक्टिविटी देखिए, ईसीयू से यहाँ तक कनेक्शन आता है। अगर मान लीजिए कहीं पे कट गया है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो ईसीयू से आप लोग को चेक करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी या कंटिन्यूटी मोड में रख के आप लोग को मल्टीमीटर से इसको देखें, कहीं तो चूहा नहीं काट दिया है। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, वेरी गुड। चेक फ्यूल फ्लो, फ्यूल फ्लो भी देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, इंजेक्टर जब खोलते हैं, होस खोलते हैं, कभी कभी ठीक से आ रहा है कि या नहीं आ रहा है, ये आप लोग को फ्यूल जो फ्लो होता है कितना, मतलब 70 ml आना चाहिए कम से कम,
5 बार चाबी स्विच ऑन ऑफ करने के बाद तो वो देखना होगा। अगर कम आ रहा है तो कैसे स्टार्टिंग होगा, ये फ्यूल रिलेटेड चेकअप है, ये आप लोग को देखना होगा। समझ में आ रहा है? तो फ्यूल पंप प्रेशर भी देखिए 30 से 40 पीएसआई होना चाहिए। अगर ऑन ऑफ के बाद प्रेशर कम होता है तो भाल्व की जांच करिए। अगर चाबी स्विच ऑन या ऑफ, जब ऑन करके ऑफ करते हैं, कभी कभी क्या होता है ऑफ करके ऑन करने के बाद ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, तभी ये उसमें पेट्रोल पंप में एक भाल्व लगा हुआ होता है, उसको देखना है। ओके, चेक वाल्व बोलते हैं। और क्या करना है, कभी कभी फ्यूल फिल्टर जाम हो जाता है, फ्यूल पंप फिल्टर देखना है, आवश्यक तो उसको साफ करे या बदल दे। ये वाला फिल्टर कभी कभी जाम हो जाता है, पंप लगा रहता है, जाम होने से कैसे पेट्रोल लगेगा, ठीक से नहीं आ पाएगा, है ना। कभी कभी क्या हो जाता है, इंजेक्टर ब्लॉक हो जाता है, इसका स्प्रे देखना है। कभी कभी इधर ब्लॉक हो जाता है, वो होल सब बंद हो जाने से कैसे स्टार्ट होगा, स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए इंजेक्टर को निकाले, उसका स्प्रे को चेक करें, कहीं पर ड्रॉप हो रहा है या कम प्रेशर हो या चोक है, तभी साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं, या नया भी आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर वो भी ठीक है, कभी कभी क्या होता है उसका इनपुट वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस आप लोग को देखना है और वोल्टेज देखना है। कभी कभी ये काम नहीं कर रहा है, मतलब कभी कभी वोल्टेज ठीक नहीं आएगा, इसका रेजिस्टेंस अगर नहीं चेक करते हैं तो आप लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये खराब है। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस कम से कम कितना हो, 12 वोल्ट तो होना चाहिए, कम से कम 10.3 से 11.3 ओम के बीच होना चाहिए। रेजिस्टेंस मोड के रख के इसको चेक करना है। इंजेक्टर कैसे चेक करते हैं ये आप लोग कहीं पे भी वीडियो देख सकते हैं, या अगले बार मुझे आपका मैसेज आएगा तो मैं बिल्कुल इसको भी कैसे चेक करना है पूरा बारीकी से समझाऊंगा। ओके, कभी कभी क्या करना है, मैप सेंसर और थ्रोटल बॉडी को भी सब मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, कभी कभी ये वाला ये होल है ना, कभी यहाँ ठीक नहीं होने से, या थ्रोटल बॉडी कभी कभी थ्रोटल बॉडी नहीं दिया हूँ, जैसे कार्बोरेटर लगता है BS4 में, BS6 में थ्रोटल बॉडी लगता है, कभी कभी क्या हो जाता है गंदा हो जाता होने से भी अब लोगों को क्या होता है ठीक से स्टार्टिंग नहीं होता है। और क्या 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 करना है, एक्सीलेटर एंड चेक स्पार्क। आप लोग एक्सीलेटर या थ्रोटल को दबाइए, यदि स्पार्क जारी रहता है तो ये पेट्रोल समस्या है। कभी कभी क्या होता है, आप एक्सीलेटर देते हैं और उसी में स्पार्क भी चेक करते हैं, अगर स्पार्क जारी है मतलब कंटिन्यू है तो उसमें मान लीजिए कि ये है फ्यूल का बीमारी है। ओके, कंप्रेशन हो गया, फ्यूल हो गया, अभी स्पार्क चाहिए। स्टार्टिंग के लिए तीनों चीज चाहिए। ओके, कंप्रेशन पढ़े थे, फ्यूल पढ़े हैं, अभी स्पार्क रिलेटेड चेकअप पढ़ेंगे। ओके, क्या क्या चेक करना है देखिए, की स्विच, मेन स्विच, इग्निशन स्विच, आप जो बोले एक ही है, उसका ऑन है कि नहीं ये देखना है। खराब होने से क्या करना है मैं बताया हूँ। और देखना है लाइट सब इंडिकेटर चेक ले, बाइथरेस ले, न्यूट्रल लाइट ये है कि नहीं, स्पीडोमीटर पॉइंट काम कर रहा है नहीं, कि ये सब आप लोग को देखना है। ओके, और स्पार्क के लिए इंजेक्टर भी जरूरी है, इंजेक्टर का सही है इनपुट आउटपुट ग्राउंड काम कर रहा है नहीं, कपलर ठीक है कि नहीं, ये देखना है। स्पार्क के लिए ये जरूरी है, इंजेक्टर भी, फ्यूल के लिए भी तो जरूरी है, इंजेक्टर के लिए भी जरूरी है। इंजेक्टर से पता चल जाता है ईसीयू को कि कहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ से इंजेक्टर काम करना होगा, ईसीयू को पता चलना होगा, तभी जाके स्पार्क रिलेटेड होगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, फ्यूजेस देखना है, इग्निशन मेन की स्विच के जो भी फ्यूज खराब है तो उसको बदल ले, चेक करें। एक के बाद एक इलेक्ट्रिकल में आप लोगों को समझाऊं कैसे चेक करते हैं बारीकी से। बैटरी बैटरी देखना है 12 वोल्ट होना चाहिए कि नहीं, 12 वोल्ट नहीं होने से कैसे स्पार्क होगा, है ना। टर्मिनल पर जॉक है, अर्थिंग की जांच करे, क्लीन करे, सही करे, है। ओके, और की स्विच खराब है तो रेड और रेड ब्लैक में बताया था, रेड येलो और रेड ब्लैक को जंपर वायर से ऐसे ऐसे कनेक्ट करिए, जंपर वायर, है ना। कैसे, ये दोनों को और ये दोनों को ऐसे कर देना है। इश्यू पावर एंड ग्राउंड, इश्यू का जो रेड ब्लैक और रेड वायर पर 12 वोल्ट की चेक करे और ग्रीन वायर को बॉडी अर्थिंग सुनिश्चित करे मल्टीमीटर से। ये दोनों रेड ब्लैक और रेड, ये दोनों देखना है आपको 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। ओके, स्पार्क के लिए ये जरूरी है। स्पार्क प्लग को क्लीन करे, गैप को एडजस्ट करे, जेन्युइन पार्ट्स का इस्तेमाल करे। स्पार्क प्लग क्या कभी कभी क्या होता है, लूज फिटिंग हो जाता है, या कभी कभी रेजिस्टेंस
घट जाता है या बढ़ जाता है, वो देखना है आप लोग को। स्पार्क प्लग का रेजिस्टेंस भी आप लोग को जांच करना पड़ेगा। मान लीजिए आप लोग को पता नहीं है, मुझे पता नहीं है रेजिस्टेंस कितना है, तो आप लोग कैसे करोगे? ये आसान तरीका है, मेरा एक बुक है, मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा बाद में, अभी नहीं, वो निकल गया है। तो अगर आप लोग को मालूम नहीं पड़ता है अरे इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो क्या करिएगा, नया वाला किसी कहीं पे खड़ा होगा वो गाड़ी ले लीजिए, उसका वो कैप खोल लीजिए, जितना रेजिस्टेंस है चलने वाला गाड़ी उसका देखिए कितना है, कि जो पुरान वाला अभी जो रिपेयर कर रहे हैं स्टार्ट नहीं हो रहा है वो भी देख लीजिए कितना है, मालूम तो पड़ जाएगा, कंपेयर कर दीजिएगा ये सही है ये गलत है। ये आइडिया मैं आप लोग को बोनस पॉइंट के हिसाब से दे दिया हूँ। ओके, एच टी कॉइल में देखना है, एच टी कॉइल भी देखना है, रेड ब्लैक वायर पर 12 वोल्टेज इनपुट आ रहा है कि नहीं, और पिंक ब्लू वायर से इश्यू तक कंटिन्यूटी जाचे जा रहा है कि नहीं। एक कहाँ हो गया बार फ्यूज से एक आ गया एच डी कॉइल पर 12 वोल्ट रेड ब्लैक वायर, और कहाँ से गई वो अर्थिंग, कहाँ से होता है पिंक ब्लू, इश्यू में कंटिन्यू इश्यू में जाता है और वहां से अर्थिंग होता है, तभी जाके करंट पैदा होता है ना। तभी इसको जांचे है कि नहीं, रास्ता क्लियर है कि नहीं, कहीं तक कट गया या कुछ हो गया, ये देखना है। फिर आप लोग को पिकअप कॉइल भी देखना है, पिकअप कॉइल का आउटपुट कभी कभी वो देखना है, रेजिस्टेंस 250 से 200 ओम के बीच होना चाहिए। लैंप को भी कोई कोई लैंप भी टेस्ट कर सकते हैं। और क्या होता है स्प्लेंडर प्लस में, बैंक एंगल सेंसर कभी कभी खराब हो जाता है, कस्टमर को पूछना है कहीं गिरा तो नहीं हुआ है गाड़ी। अगर आप लोग नहीं भी पूछ पाते हैं तो ये बैंक एंगल सेंसर को क्या करिएगा, उसका कनेक्शन हटा दीजिएगा और स्टार्टिंग करिएगा। अगर बैंक एंगल सेंसर खराब होगा, अगर हटा दिए तो स्टार्टिंग हो सकता है आपका गाड़ी। और कभी कभी हार्नेस भी चेक करना है, हार्नेस कहीं लूज है, कहीं कट है, कहीं शॉर्ट है, ये आप लोग को देखना है होगा। कभी कभी क्या होता है हैंडल बार में भी, हैंडल बार घुमाने से, हैंडल घुमाने से लेफ्ट या राइट घुमाने से क्या होता है, इंजन स्टार्टिंग में कैसे होता है, साउंड में फर्क पड़ता है। कभी कभी वहां भी हैंडल ज्यादा घुमाने के बाद कभी कभी ऐसे तार छूट जाता है, कट हो जाता है, तो वो भी आप लोग को देखना है। फिर क्या देखना है, टाइमिंग, ये वायरनेस देखना है। ये पिकअप कॉइल हो गया, ये हो गया आपका क्या है, बैंक एंगल सेंसर, BAS भी बोलते हैं। ये टाइमिंग, कभी कभी ये टाइमिंग क्या हो जाता है, इसको लूज करे देखना है टाइमिंग ठीक से है कि नहीं। और फिगर नहीं दिया हूं, आप लोग को देखना है ठीक है नहीं, नहीं तो आप लोग को ठीक करना है। कभी कभी क्या हो जाता है मैग्नेट रोटर की, मैग्नेटो ये वाला इसमें जो मैग्नेट रहता है उसमें क्या है, एक वुड्रॉप की रहता है, हाफ मतलब टैबलेट जैसे पैरासिटामोल राउंड वाला टैबलेट आता है, उसको आधा करने से कैसे दिखेगा, हाफ सर्किल दिखेगा ना, वैसे एक की रहता है इधर आप लोग को, चाबी, कोई कोई चाबी बोलता है, कोई वुड्रॉप की बोलता है, अपना अपना लैंग्वेज कोई कोई यूज करता है, लेकिन उसका एक्चुअल नाम है वुड्रॉप की। ओके, ये कभी कभी कट जाता है, कट जाने से क्या होगा, ये ऐसे ही घूमेगा, ये रोटर ऐसे ही घूमेगा, है ना, और उसमें स्टार्टिंग नहीं होगा, इसलिए आपको इसको भी देखना पड़ेगा। कभी कभी ये क्या होता है, ये मैग्नेट रोटर कभी कभी डैमेज होता है, ये जो स्लॉट नहीं है 1 2 3 इसे, इसमें क्या चलता है, इसमें पता चलता है कि पिस्टन का पोजीशन कहाँ है, सिलेंडर में कहाँ है, नीचे है, ऊपर में है, बीच में है, पता चल जाता है। तो ये कभी कभी कट जाता है, कभी मालूम नहीं पड़ने से ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। और इसमें ये कभी कभी ये वाला भी मैग्नेट जो पार्शियल मैग्नेट रहता है, ये कभी कभी घट जाता है, धूल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कचला हो जाने से ये ठीक से नहीं आने से भी स्पार्क ठीक से नहीं होता है। ओके, कभी कभी साइड स्टैंड सेंसर ये भी किस कुछ कुछ गाड़ी में, अभी नया नया गाड़ी में अगर ये खराब हो जाता है या पोड़ा रहता है, साइड स्टैंड ऐसे लग गया मतलब कभी स्टार्टिंग नहीं होगा, है ना। और कभी कभी क्या होता है फ्यूल पंप मोटर जो है उसमें फॉल्टी निकल जाता है, पता नहीं चलता है, और मोटर फंस जाता है, फंस जाने के बाद पता नहीं चलता है, इसलिए वो स्पार्क को प्रभावित कर सकता है। और जिसके पास OBD है, आप OBD भी कनेक्शन कर दीजिए, जितना फॉल्ट है उसको इरेज कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए, है ना, रिफ्रेश कर दीजिए। जिसके पास नहीं है ये सब सिस्टम आप लोग को फॉलो करिए, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो कोई भी आप लोग के पास अगर गाड़ी लेके आता है स्टार्टिंग प्रॉब्लम रिलेटेड, आपके पास अगर OBD है ठीक है, और अगर OBD नहीं है
तभी ये सब प्रोसेस अगर करते हैं कोई भी गाड़ी, ये बेसिक है। लेकिन कुछ कुछ बैक, किसी में बैक एंगल सेंसर है या नहीं है, किसी में कहीं पे लगा हुआ है, पोजीशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, ये आप लोग को देखना है। और एक तो मैं छोड़ दिया हूँ, वो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, वो नहीं दिया था, उसको भी आप लोग चेक कर दीजिए और अच्छा से मालूम पड़ जाएगा कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम कहाँ है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग का प्यार थोड़ा सा दिखाएंगे, और अगर ऐसे वीडियो आप लोग को चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब भी काम करते हैं आप अपना सेफ्टी नज़र में रहते हुए अच्छा से काम करिए, क्योंकि कभी कभी स्पार्क प्लग चेंज चेक करने के टाइम में इतना स्पार्क आता है कि झटका लग सकता है, आप इंजर्ड हो सकते हैं। और अपना ध्यान दे के सेफ्टी के नज़र से आप अपना रिपेयर काम करिए और अच्छा से रहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।